नमस्कार दोस्तों, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके सामने 2 बड़े रास्ते होते हैं, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस। लेकिन सवाल ये है आपके लिए कौन-सा बेहतर है? चलिए इस वीडियो में जानते हैं दोनों का फ़र्क और ये तय करते हैं कि आपको किसकी तैयारी करनी चाहिए। दोस्तों यूपीएससी एक ऑल इंडिया लेवल की परीक्षा है जो भारत सरकार द्वारा ली जाती है। वहीं स्टेट पीसीएस राज्य सरकार की परीक्षा होती है और राज्य के अनुसार अलग-अलग पीएससी जैसे यूपी पीएससी, एमपी पीएससी और बीपीएससी होती है। यूपीएससी का स्तर कठिन होता है, कंपटीशन नेशनल होता है। आपके लिए एक सवाल, आप कमेंट में बताइएगा कि आपका लक्ष्य नेशनल लेवल है या स्टेट लेवल? और दोस्तों यूपीएससी का सिलेबस बड़ा व्यापक और एनालिटिकल होता है। वहीं स्टेट पीसीएस का सिलेबस भी भारी होता है, लेकिन इसमें राज्य विशेष की जानकारी बहुत अहम होती है, जैसे राज्य का इतिहास, संस्कृति, योजनाएं आदि। मतलब यूपीएससी में इंडिया सेंट्रिक नॉलेज जरूरी है, जबकि पीसीएस में स्टेट सेंट्रिक नॉलेज। और ये तो आपको पता ही होगा कि यूपीएससी और पीसीएस दोनों ही हिंदी और इंग्लिश में होते हैं, लेकिन पीएससी एग्जाम अक्सर लोकल भाषा जैसे मराठी, पंजाबी आदि को भी स्वीकार करते हैं, जो लोकल कैंडिडेट्स के लिए फायदेमंद होता है। और यूपीएससी में चुने गए अफसर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस देश भर में अलग-अलग राज्य या मंत्रालय में तैनात होते हैं। वहीं पीसीएस अफसर राज्य स्तर पर ही काम करते हैं, जैसे एसडीएम, डीएसपी, तहसीलदार आदि। यूपीएससी नेशनल गवर्नेंस, वहीं पीसीएस स्टेट गवर्नेंस होता है। और शुरुआत में दोनों की सैलरी लगभग समान होती है, लगभग 56 से 70 बेसिक। यूपीएससी अफसरों को फास्ट ट्रैक प्रमोशन और सेंट्रल डेपुटेशन का मौका मिलता है, वहीं पीसीएस में प्रमोशन धीरे होता है और राज्य में ही सीमित रहता है। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप पीसीएस को भी टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि बेस सिलेबस लगभग 70% सेम होता है, लेकिन पीसीएस के लिए राज्य से जुड़ी तैयारी भी जरूरी होती है। और यूपीएससी में होता है ज़्यादा कॉन्सेप्टुअल क्लैरिटी और नेशनल अपडेट्स, जबकि पीसीएस में फैक्चुअल और राज्य आधारित जानकारी रहती है। और दोस्तों यूपीएससी में हर साल लगभग 10 लाख छात्र आवेदन करते हैं, जिसमें से सिर्फ 800 से 1000 का सिलेक्शन होता है। और पीसीएस में भी कंपटीशन टफ होता है, लेकिन कई राज्यों में सीट्स ज़्यादा होती हैं, जिससे सिलेक्शन चांस बढ़ता है। और दोस्तों यूपीएससी और स्टेट पीसीएस दोनों में एज और अटेम्प्ट्स की लिमिट होती है। यूपीएससी में अटेम्प्ट्स लिमिट फिक्स होती है, जैसे जनरल में 6 अटेम्प्ट्स, ओबीसी में 9, एससी एसटी में अनलिमिटेड, लेकिन एज लिमिट रहती है। और पीसीएस एग्जाम में ज़्यादातर राज्यों में अटेम्प्ट लिमिट नहीं होती, सिर्फ एज लिमिट होती है। और यूपीएससी में क्वेश्चंस और इंटरव्यूज हाई लेवल इंग्लिश या हिंदी में हो सकते हैं, लेकिन पीसीएस में स्टेट लैंग्वेज की नॉलेज हेल्पफुल होती है। अगर आप ओरिजिनल भाषा में कंफर्टेबल हैं, तो पीसीएस इंटरव्यू आपके लिए ज़्यादा एक्सेसिबल हो सकता है। और एक बात, यूपीएससी अफसरों की पोस्टिंग देश के किसी भी कोने में हो सकती है, मतलब आप हर 2-3 साल में अलग-अलग राज्यों में घूम सकते हैं। और पीसीएस अफसर आमतौर पर अपने राज्य के अंदर ही रहते हैं, जिससे कि फैमिली और पर्सनल लाइफ में थोड़ा बैलेंस बना रहता है। तो अब जब आपने यूपीएससी और पीसीएस दोनों को इतने सारे एंगल से समझा, तो ये तय करना आसान होगा कि आपके लक्ष्य और परिस्थितियों के अनुसार कौन सा रास्ता ज़्यादा सही है। यूपीएससी अगर आप देश के हाईएस्ट लेवल की सेवा करना चाहते हैं, वहीं पीसीएस अगर आप अपने राज्य के लिए ग्राउंड पर काम करना चाहते हैं। और हाँ, चाहे जो भी चुनो, मेहनत दोनों में उतनी ही चाहिए। फ़र्क बस ड्रीमिंग और डूइंग में है। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है, तो आप डेफिनेटली एक सीरियस एस्पिरेंट हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या पीसीएस की। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक बायो में है, जहां हम डेली करंट अफेयर्स, नोट्स और एमसीक्यू डालते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।